अस्सलाम वालेकुम। आज लंच की रेसिपी है लौकी चना दाल। लौकी चना दाल की रेसिपी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। इसके लिए कद्दू लिया है 250 ग्राम, चना दाल ली है 1 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच। नमक और मिर्च आप अपने जायके के मुताबिक लें। धनिया पाउडर लिया है 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर चाहिए आधा चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर चाहिए 1/4 चाय का चम्मच। साबुत गरम मसाले में 1 दालचीनी का टुकड़ा, चंद काली मिर्चें और 1 आधी चम्मच जीरे की ली है। 1 बड़ा प्याज और 1 टमाटर चाहिए। अदरक लहसुन को फ्रेशली चॉप कर लिया है और 1/4 कप ऑयल लिया है। जब ऑयल गर्म होने लगा तो इसमें साबुत गरम मसाला डाल दिया और साथ ही प्याज डालकर कुछ देर फ्राई करना है। प्याज डालकर बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना है इनको। जब ये इस तरह से फ्राई हो जाए, इतने हो जाएं, तो इसमें अदरक लहसुन डाल देने हैं। अदरक लहसुन डालकर 1 से 2 मिनट और फ्राई करें। अब इसमें सब मसाले नमक, सुर्ख मिर्च, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर शामिल करके 30 से 40 सेकंड इसको भून लें। इन मसालों को ज़्यादा देर नहीं भूनना है। साथ ही टमाटर शामिल कर दें। टमाटर शामिल करके कुछ देर भूनें, साथ साथ पानी का इस्तेमाल करते रहें। 1-2 मिनट इस तरह भूनने के बाद मैं इसमें कुछ पानी डालकर ढक्कन देकर दम पे रख दूंगी। दम 2 से 3 मिनट लगाना है। आंच हल्की रखनी है। 2 से 3 मिनट बाद टमाटर गल जाएंगे। इस तरह से अच्छी तरह चम्मच चलाकर इसमें चना दाल और कद्दू शामिल कर दें और 1.5 से 2 कप पानी शामिल करके प्रेशर कुकर का ढक्कन चढ़ा दें और उस वक्त तक पकाएं जब तक कद्दू और दाल गल ना जाए। प्रेशर कुकर में 2 से 3 मिनट का टाइम काफ़ी होगा। आप अपने प्रेशर कुकर और चूल्हे की हीट का अंदाज़ा खुद कर लें। 2 से 3 मिनट बाद इस तरह से दाल और कद्दू गल चुके हैं। अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और हीट बंद करके मैं 2 मिनट के लिए इसको दम पर लगा दूंगी। दो मिनट बाद इसमें धनिया और हरी मिर्च काट के डाल देनी है। अब मैंने धनिया और हरी मिर्च शामिल की है। इस तरह से आज की लौकी और चना दाल की रेसिपी तैयार है। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों और जानने वालों तक शेयर कीजिए और वीडियो के एंड पर अपने अच्छे कमेंट ज़रूर दीजिए ताकि मुझे आप अंदाज़ा हो सके कि आपकी रेसिपी कैसे तैयार हुई।